नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिविजिट टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम ल्यूसेंट की मॉडर्न हिस्ट्री की टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वो मिसलेनियस क्वेश्चन थे मॉडर्न हिस्ट्री के। उसका पहला पार्ट आ चुका है, दूसरा पार्ट है। आज का पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ समाचार पत्र दे रखे हैं और यहाँ आरंभ करने वाले का नाम बताना है आपको, सूची को सुमेलित करना है आपको, ठीक है। तो पहला जो आ जाता है वो है जैसे बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल में फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्च लाइट सचिदानंद सिन्हा। इस तरीके से इसका सही आंसर होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इस उपरोक्त कथनों में से सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल के स्थापित किया था। गलत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापित किया गया था। सत्य। भारत दंड संहिता आईपीसी वर्ष 1860 में लागू हुई और उपरोक्त में से सत्य कथन जो आते हैं कौन कौन से, ये भी सत्य है। तो दूसरा और तीसरा जो आता है वो है सत्य कथन, तो बी सही हो जाएगा। 1935 में भारतीय सरकार अधिनियम की कुछ विशेषता दे रखी है, इसमें से कौन सा कथन जो आता है वो सही है, ये आप उनको बताना है। गवर्नर प्रांतों में वैध शासन की समाप्ति कर दी गई थी, तो ये सत्य। गवर्नर को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकारी ने वीटो की शक्ति और स्वयं द्वारा विधि बनाना। सत्य। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का नियम की समाप्ति और ये जो आता है असत्य है। तो पहला और दूसरा जो आता है वक्तव्य सही है, तो उसका सही आंसर जो आ जाएगा वो बी आ जाएगा। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी, किसका आधार बनी थी ये, तो ये बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 का। 1854 की वुड्स विज्ञप्ति, वुड्स डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य जो था वो क्या था, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना। यहाँ पर भारत की उपनिवेशिक सरकार के अधिनियम में प्रावधान दे रखे हैं, इसमें से सही कथन को यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। ये चार्टर एक्ट 1813 में भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आता है शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया था, ठीक है। फिर आ जाएगा तीसरा जो आ जाता है एक्ट ऑफ 1858, तो इसका आ जाएगा कंपनी के निदेशकों को कंपनी से प्रबंध से संबंधित सभी समाचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरीके से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1773 के द्वारा की गई। तो इसका सही कथन जो आता है वो सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे व्यक्ति दे रखे हैं और विषय दे रखे हैं, ठीक है, तो उसको आपको मैच करना है। तो इसमें पहला जो आ जाएगा वो आ जाएगा मैकडोनल्ड का जो आ जाएगा वो आ जाएगा कम्युनल अवार्ड। लिनलिथगो में आ जाएगा अगस्त प्रस्ताव। डलहौजी डॉक्टर ऑफ लैब्स, चैम्सफोर्ड डायआर्की, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी इसका सही आंसर आ जाएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता जो थी नहीं थी, तो पहला कुछ केंद्र के साथ राज्यों में वैध शासन ये ही नहीं थी। द्विसदनी विधानमंडल था, प्रांतीय स्वायत्ता थी, अखिल भारतीय संघ के साथ। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक जो चला था वो कौन सा था, वो था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, पुस्तक दे रखी है और उनके पुस्तक के साथ साथ यहाँ पे लेखक दे रखे हैं, ठीक है, उन्हें सुमेलित करना है। तो पहला जो आ जाएगा पुस्तक का नाम है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पुस्तक के रचनाकार जो आते हैं वो कौन है, वो आ जाएंगे विनायक दामोदर सावरकर। दूसरा आती है आनंद मठ, इसके रचनाकार जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। तीसरी पुस्तक आती है लाइफ डिवाइन, इस पुस्तक के लेखक जो आ जाएंगे लाइफ डिवाइन के वो आएंगे श्री अरविंद। और चारों और चौथी पुस्तक आती थी साधना, साधना के आ जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। तो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के आ गए कौन,
विनायक जी। फिर नेक्स्ट पुस्तक जो आती है आनंद मठ, उसके जो आगे हैं लेखक वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। तीसरी पुस्तक थी आनंद मठ। तीसरी पुस्तक थी लाइव डिवाइन। लाइव डिवाइन के लेखक जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं श्री अरविंद अरविंद जी। और नेक्स्ट जो पुस्तक थी वो साधना। साधना के आ जाएंगे रविंद्र जी, रविंद्रनाथ टैगोर। पहला इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ये सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू करने वाले जो आते हैं ईश्वर चंद विद्यासागर है। भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत जो आता है वो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। लॉर्ड मैकाले जो आते हैं वो संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? तो ये लिखी है फैजल अहमद फैज। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल था वो अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो उसमें आ जाएगा अल हिलाल। यहाँ पे लेखक दे रखे हैं और कृतियाँ दे रखी है, तो आपको इसमें से सही सुमेलित करना है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति का नाम है देवी चेदुरानी। दीन बंधु मित्र की कविता का नाम है नील दर्पण। प्रेमचंद्र के शतरंज के खिलाड़ी। इस तरीके से सी इसका सही आंसर है। गोल्डन ग्रैशहोल्ड नामक एक कविता का संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो वो आ जाएंगे सरोजनी नायडू। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय जो आता है वो किसको जाता है? वो चार्ल्स मैटकॉफ को जाता है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक जो थे वो कौन थे? वो थे रफीक जकारिया। इस तरीके से ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है और जो टोटल मॉडर्न हिस्ट्री वो यहाँ पे समाप्त होती है। आप सभी का यहाँ पे बनाने के लिए बहुत